हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का आज इंट्रोडक्शन पार्ट हम आज इस वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दैट मीन्स इसमें बोला है कि ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के पेयर जो कि टू वेरिएबल में होनी चाहिए। अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन की, तो इक्वेशन हमने 3 टाइप की पढ़ी चैप्टर नंबर 2 में। हमने कौन कौन से पढ़ी? एक तो लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें डिग्री 1 होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरे नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था क्यूबिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 होती है, राइट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ पढ़ना है लीनियर इक्वेशन की डिग्री के बारे में, लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ये सब हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर लेसन 2 में, राइट। तो इसमें क्या था? लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे भी लीनियर बोला है, तो लीनियर का मतलब क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी, राइट। और इक्वेशन कैसी होगी? जो कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जो भी कुछ ऐसे पार्ट जो कि है ना इक्वल, उनके बीच में इक्वल आ जाए, इक्वल करके ज़ीरो आए। दैट मीन्स इस टाइप का हो। अब कुछ भी हो, जैसे कोई रियल नंबर हो, उसके साथ वेरिएबल हो, फिर इक्वल टू उसके साथ प्लस करके कोई और वेरिएबल हो, या कोई कांस्टेंट हो, उसके बाद इक्वल साइन आके ज़ीरो हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन, राइट। अब इसमें बोला है कि टू वेरिएबल। अगर मैं इक्वेशन का एग्जांपल लूँ तो सिर्फ इक्वेशन के लिए तो हम ले सकते हैं 2x + 5 = 0। तो ये तो इक्वेशन का एग्जांपल हो गया, और इसमें डिग्री भी आ गई 1। अगर इसी में हम इसको एक्सप्लोर करें और 2 वेरिएबल में ले लें, तो यहाँ पे वेरिएबल एक है, हमें 2 वेरिएबल में चाहिए, तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 2 वेरिएबल हो सकता है हमारा 2x + 3y + 5 = 0। और यहाँ पे x एंड y 2 वेरिएबल आ गए, और यहाँ पे कांस्टेंट भी है, तो ये हमारी क्या होगी? 2 वेरिएबल हो गई है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा लीनियर के बारे में। लीनियर वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इक्वेशन का मतलब इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो भी है हमारे पास, इसमें एक देखे या फिर इसमें। उसके बाद 2 वेरिएबल होने चाहिए। दैट मीन्स कि एक x वेरिएबल हो गया, एक y हो गया। और अगर आपको x y नहीं लेना, या अगर कोई क्वेश्चन में इसके अलावा कोई वेरिएबल आता है, कोई भी वेरिएबल p q z s u t कुछ भी आता है, वो सारे वेरिएबल होते हैं, तो हम कह सकते हैं वेरिएबल कैन बी चेंज, कुछ भी वेरिएबल आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे x y है, और ये हो गया क्या? 2 वेरिएबल। अब हम बात आती है पेयर की। तो पेयर को हम क्या बोल सकते हैं? पेयर का मतलब होता है जोड़ा बनना। जैसे कि ये एक लाइन है, तो ये एक है, सिंगल है, इसका जोड़ा नहीं है। अगर इसी का जोड़ा बना देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 3x + 2y + 7 ले लिया = 0, तो हमारे अब एक इक्वेशन ये 2 बन गए, 2 मतलब जोड़ा बन गया इसका। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल, राइट। अब बात आती है कि यहाँ पे हमें इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, क्वाड्रिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती थी? ax² + bx + c = 0। अगर क्यूबिक की बात करें तो था ax³ + bx² + cx + d = 0। ये तो हो गई क्वाड्रिक की, और ये हो गई क्यूबिक की। अगर लीनियर की जनरल फॉर्म बोले या स्टैंडर्ड फॉर्म बोले, तो उसको क्या बोल सकते हैं? लीनियर के लिए ax + by + c = 0। ये होती है लीनियर की सॉरी। इन दोनों से बिल्कुल अलग है। इसमें क्या वेरिएबल एक ही थे, यहाँ पे x, यहाँ भी x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, सारे में x थे, तो ये 1 वेरिएबल के थे। यहाँ पे क्या 2 वेरिएबल बोला, तो हमने 2 वेरिएबल ले लिया, राइट। अब इसमें ये तो हो गई इसके लिए। अगर इसके लिए भी हम लिखे तो यही फॉर्म होगी, ax + by + c = 0। अब हम ये कैसे पहचाने कि जो a है वो 2 है या 3 है? क्योंकि a तो हमने दोनों का नाम दे दिया, b हमने दोनों का नाम दे दिया, c हमने दोनों का नाम दे दिया, बस x
तो x की जगह, क्योंकि जो यहाँ पे x हम लेंगे वो यहाँ लेंगे, जो यहाँ y लेंगे वो वही यहाँ पे भी y लेंगे। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि a की वैल्यू हम कौन सी लें? तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, इक्वेशन 1 के लिए 1 नंबर डालेंगे सब में, a1 b1 c1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए 2 डालेंगे, 2 a2 b2 c2। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 3, सॉरी b1 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू 5, c2 इक्वल टू 7, राइट। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन। ये हमारा इसका जनरल फॉर्म का ए बी सी की वैल्यू हो गई है। इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ही है, इनफैक्ट ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्योंकि हमें जो 3.1 का जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ हमें कुछ ना वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें से हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन में हमें वेरिएबल की वैल्यूज़ पुट करनी और हमें एक जो नंबर हमारे जो आंसर वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी उसको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें ये सारी चीज़ें हमें आगे के पार्ट में आएगी। और 3.2 3.3 को जो हम शुरू करेंगे उसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट में उसी टाइम करवाऊँगी। तो इस 3.1 के लिए इतना बहुत सफिशेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन तो हमने करा ही नहीं, सॉरी, जो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया है, अगर ये समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं पे भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। अगर मैं इसका एक ग्लिम्स दूँ तो ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब हो गया 2 लाइनें, 2 इक्वेशंस। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए वेरिएबल की। इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 भी आ रहा है। 2 वेरिएबल मतलब कि x एंड y भी आ रहा है। तो हमारी ये फुलफिल हो गई है पूरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थैंक यू।